वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए जो टॉपिक रह गया था वो क्लियर करते हैं। सैलिनिटी किसके अंदर? ओशन में। सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर। सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर। अब देखिए सैलिनिटी होती क्या है। सैलिनिटी नमक होता है। तो मैम नमक ओशन वाटर, हाँ, क्योंकि अपन देखते हैं कि सी और ओशन क्या होते हैं, खारे होते हैं। जनरली बोलते हैं ऐसा कि खारे होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये सब जो सॉल्ट पार्टिकल्स है ये मिले होते हैं। आते कहाँ से हैं? कहाँ से आते हैं भाई? रिवर से आते हैं। तो रिवर में तो मैम फ्रेश वाटर होता है। कहाँ से आते हैं? मैंने क्या बोला? रिवर से आते हैं, ग्लेशियर से आते हैं, प्रेसिपिटेशन से आते हैं, बारिश से आते हैं, ठीक है। और आसपास विंड भी जब ब्लो होती है तो वो भी अपने साथ लेके आती है। तो मैम रिवर में तो फ्रेश वाटर होता है। हाँ भाई बिल्कुल फ्रेश वाटर होता है रिवर में। कहते हैं कि बहता जल हमेशा कैसा होता है? फ्रेश वाटर होता है। लेकिन रिवर जब ब्लॉक करती है तो उसके साथ कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल्स मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो जब ब्लो करके ओशन में गिरती हैं तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं तो वो थोड़े हैवी होने के कारण नीचे डेंस हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। इतना नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सेम वही बात है, ठीक है। ये बूंद बूंद जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो ही ओशन में क्या करते हैं? सैलिनिटी बढ़ाते हैं। अब मैम जो प्रेसिपिटेशन होता है वो भी फ्रेश वाटर का होता है। होता है, सच बोल रहे हो भाई। लेकिन जब वो आएंगे तो हमने देखा कि एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। वो डस्ट पार्टिकल्स कैसे होते हैं? सैलिटी होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जैसे आते हैं तो अपने साथ थोड़ा थोड़ा लेके आते हैं तो वो बहा देते हैं। अब देखिए रिवर वाटर में क्या होता है? कैल्शियम होता है। कैल्शियम कितना? 60%, ठीक है। और जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड, वो ओशन में होता है नियर अबाउट 70%, ठीक है। कितना? 70%। ये हमने देखा। तो ये ज़्यादा आपके 11th वालों के तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर बात आए कि रिवर में कैल्शियम होता है या NaCl होता है, हाँ NaCl भी होता है, ओनली 2% होता है, ठीक है, ओनली 2%। और NaCl नहीं होता रिवर में, इसलिए वो पानी कैसा है वहाँ का? कैसा है वहाँ का? फ्रेश वाटर है, ठीक है। अब भी तो मैम आप कह रहे हो कि वहाँ का पानी अपने साथ थोड़े डस्ट पार्टिकल्स लाएगा, साल्ट लाएगा। तो भाई वो जब ब्लो करेगा ना तो साइड में ना किसी ने, मतलब रिवर कैसे ब्लो करती है? साइड में उसके सरफेस एरिया तो होता ही है, तो वहाँ से ब्लो करके थोड़ा थोड़ा पार्टिकल्स ले लेती है और साथ में ओशन में लाके गिर देती है। अब देखिए क्या बोला है इसने, ऑल वाटर्स इन नेचर विद रेन वाटर और ओशन वाटर कंटेन डिजॉल्व मिनरल साल्ट्स, ठीक है। अब सैलिनिटी क्या होती है? देखिए सैलिनिटी इज द टर्म यूज्ड टू डिफाइन द टोटल कंटेंट ऑफ डिजॉल्व्ड साल्ट्स वाटर इन सी वाटर। कहता है कि ये सी वाटर है, ठीक है। इसके अंदर जो सैलिनिटी है टोटल वो क्या है? मतलब जो साल्ट डिजॉल्व्ड है इसके अंदर, घुले हुए हैं, ठीक है। क्या है इसके अंदर? ये छोटे 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 छोटे, ये क्या है? साल्ट्स, ठीक है, साल्ट्स हैं। और क्या है? डिजॉल्व्ड है, मतलब घुले हुए हैं। तो मैम कैसे इसका पता कैसे चलता है? तो इसने ना एक मेजरमेंट बताया है कि 1000 ग्राम या 1 kg, ठीक है, 1000 ग्राम या 1 kg पानी ले लो, ठीक है। पानी लिया, फिर उसके अंदर क्या कर दो? साल्ट मिला दो। कितना मिला दो? अगर इतने में इतना % पानी होना चाहिए, साल्ट होना चाहिए, तो वहाँ सैलिनिटी का मेजरमेंट किया जाता है। ये है सैलिनिटी का मेजर, मतलब 1000 ग्राम पानी में 35% क्या होनी चाहिए? सैलिनिटी, साल्ट्स होने चाहिए, तब वो सैलिनिटी होगा। अदरवाइज वो कैसा होगा? वो ऐसा होगा, ब्रैकिश वाटर। कैसा होगा? ब्रैकिश वाटर होगा, ठीक है। ब्रैकिश वाटर में क्या होता है? सैलिनिटी भी होती है और साथ में क्या होता है?
फ्रेश वाटर भी मिला हुआ होता है, ठीक है। तो सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, ब्रेकिश वाटर, ठीक है, ब्रेकिश वाटर। तो इसके अंदर क्या होता है, किस किस से मिलता है, सैल्टी वाटर लिख देती हूँ, है ना, समझ जाओगे इंटेलिजेंट बच्चों। सैल्टी वाटर प्लस कौन सा पानी, फ्रेश वाटर, ठीक है, इससे मिलकर बनता है ये। तो अगर इससे कम है तो वो पानी कैसा हो जाएगा, ब्रैकिश वाटर। और एवरेज कितना होता है, 70। ये मार्क देखिए ध्यान से, अब बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या बोले मैम इस मार्क को, क्या बोले इस मार्क को, 24.7 है, ठीक है। इस मार्क को हम बोलेंगे पार्ट्स पर 1000, क्या बोलेंगे, पार्ट्स पर 1000। अगर पार्ट्स पर 1000 में साल्ट 24.7% है, देन दैट इज कॉल्ड एज ए ब्रैकिश वाटर, ओके। Otherwise, that is called, if there is salinity more than 35%, that is water, salinity water, okay। इतना समझ में आएगा। सैलिनिटी ब्रैकिश और फ्रेश वाटर में, जैसे रिवर वगैरह में होता है तो कैल्शियम होता है, वहाँ पे NaCl नहीं होता। NaCl सबसे ज़्यादा हाई पावर वाला साल्ट माना जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया, देखिए। इट इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज पार्ट्स ऑफ पर 1000। क्या बोलते हैं इस मार्क को, एक बार फिर देख लीजिए, पार्ट्स ऑफ पर 1000, ठीक है। मतलब पर 1000 ग्राम में 35% साल्ट है, तो वो वाटर सैलिनिटी वाला वाटर है, सैलिनिटी वाटर है, ठीक है। तो ये क्या है, पार्ट्स पर 1000, पार्ट्स पर 1000 PPT, ठीक है। आगे देखिए, सैलिनिटी इज इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सी वाटर, और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसकी, सी वाटर। सी वाटर का हम पहचान कैसे करते हैं कि भाई उसके अंदर सैलिनिटी होती है, और सैलिनिटी होती क्या है कि पर 1000 ग्राम जितना पानी है उसमें 35% साल्ट क्या है, डिजॉल्व्ड है। सैलिनिटी ऑफ 24.7 पार्ट्स पर टाइम per 1000 has been considered as the upper limit of to demarcate brackish water. Factors affecting ocean salinity are, अब देखिए जितने भी टॉपिक हमने पढ़ने हैं सबके फैक्टर्स पढ़े। अब भाई साहब हम पीछे क्यों रहे, तो हमारे भी बता दीजिए कि हम किस किस से अफेक्ट होते हैं। तो बता देंगे भाई, थोड़े ठंडा रखो, बताएंगे, सारा ही बताएंगे। चलो बताते हैं। इसके ना देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। इवेपोरेशन, ठीक है। जैसे ही ओशन से इवेपोरेशन होता है तो पानी तो क्या चला जाता है, ऊपर चला जाता है, और जितना पानी आता है ना ओशन में उसका 95% वाटर का क्या हो जाता है, वहाँ पे 95% वाटर क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। तो बचे हुआ क्या होता है, साल्ट होता है। वो साल्ट क्या हो जाता है, उसके अंदर मिल जाता है। तो वहाँ की बताइए सैलिनिटी इंक्रीज करेगा, डिक्रीज, ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा मैम, सैलिनिटी इंक्रीज करेगा कौन, इवेपोरेशन, ठीक है। लेकिन प्लस में अगर क्या हो रहा है, प्रीसिपिटेशन, ठीक है। अगर प्लस में प्रीसिपिटेशन हो रहा है, गलत लिख दिया यार, प्रीसिपिटेशन सही है, सही है, प्रीसिपिटेशन, इतना सही दो, प्रीसिपिटेशन, ठीक है। अगर इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, ओनली इवेपोरेशन होगा तो वो क्या कर देगा, क्या कर देगा, साल्ट इंक्रीज करेगा, ठीक है, इंक्रीज। इससे देखो प्लस का मार्क भी हो गया और ऊपर भी हो गया, ठीक है, इंक्रीज समझ जाना। लेकिन अगर प्रेसिपिटेशन अकेला कहीं हो रहा है तो वो क्या करेगा, सैलिनिटी को डिक्रीज करेगा, ठीक है। देखिए माइनस और डिक्रीज कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर दोनों हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, मॉडरेट रहेगा वाटर,
ठीक है, ना ज़्यादा सैलिनिटी बढ़ेगी। ऑब्वियसली सैलिनिटी बढ़ेगी पर इतना नहीं, अगर ओनली इवेपोरेशन हो रहा है तो सैलिनिटी ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन अगर देखो प्रेसिपिटेशन हो रहा है कहीं पे, तो मैंने आपको पहले ये बात क्लियर कर दी कि बारिश होगी तो वो अपने साथ जो डस्ट पार्टिकल्स है वो लेके आएगी, और वो डेंस होने के कारण, हैवी होने के कारण वो नीचे डेंस हो जाएंगे, ठीक है, और वाटर का वापस इवेपोरेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया, फैक्टर अफेक्टिंग द सैलिनिटी, ठीक है, सैलिनिटी आया इतना समझ में। सेकंड हम बात कर लेते हैं किसकी, विंड की। अब भाई साहब विंड अगर इधर से उधर ब्लॉ कर रही है तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ उड़ा के लाती है, मिट्टी उड़ा के लाती है, तो उसके अंदर होता क्या है, सैल्ट। तो ये तो एकदम इजी सा है, ठीक है, इतना कुछ डिफाइन करने की बात नहीं है इसके अंदर। एक हम देखते हैं कि जो आइसबर्ग्स वगैरह हैं, ठीक है, आइस एंड ग्लेशियर लिख देती हूँ ना, ग्लेशियर्स, ठीक है, समझ जाना। और यहाँ पे हम लिख देते हैं रिवर्स। अब रिवर्स का फ्रेश वाटर आता है तो वहाँ सैलिनिटी कम हो जाती है, क्या कर देगा ये, सैलिनिटी को कम कर देगा, ये भी क्या कर देगा, सैलिनिटी कम। मेल्टेड आइस लिख देते हैं, मेल्टेड आइस क्या कर देगी, वहाँ की सैलिनिटी को कम कर देगी, और ग्लेशियर भी सैलिनिटी कम कर देंगे, रिवर्स भी सैलिनिटी कम कर देंगे। तो देखिए अफेक्ट जो ये फैक्टर्स हैं आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हो, ठीक है, अलग अलग भी आप डिफाइन कर सकते हो, लेकिन आपको जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर मेजर 4 बना के बता दिए। फिर बात करते हैं ओशन करंट्स की, ओशन करंट्स की। तो हम क्या देखते हैं कि ओशन पे जो तरंगे होती हैं, ठीक है, तरंगे, ओशन करंट्स, ये सब अलग अलग होते हैं। वैसे तो जनरली हम ये मानते हैं कि ऐसे जो चल रहा है वो करंट है, ठीक है, तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, करंट वो होती है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मूव करती रहती है ये। तो ये ओशन करंट्स भी कैसे इफेक्ट करेगी, इधर की सैलिनिटी से उधर ले जाएगी, उधर की सैलिनिटी इधर ला देगी, जिस एरिया में वो, जिस डायरेक्शन में वो ब्लॉक कर रही है वहाँ से सैलिनिटी डालेगी, वहाँ से चकलेगी, ऐसे क्या है अपना एक सर्कुलर बनाती है। करंट्स अपन ने देखा, जैसे गल्फ ऑफ स्ट्रीम की देख लीजिए, ठीक है, नीचे ब्राज़ील करंट्स हैं उनको देख लीजिए, वो अपना एक सर्कल बनाती है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, सैलिनिटी को इधर उधर कर देगी। जैसे इसने बताया है, देखिए एक बार पढ़ लेते हैं, द सैलिनिटी ऑफ वाटर इन द सरफेस लेयर ऑफ ओशन डिपेंड मेनली ऑन इवेपोरेशन एंड प्रिसिपिटेशन। किस पे करती है, इवेपोरेशन एंड प्रिसिपिटेशन पे डिपेंड है। सरफेस सैलिनिटी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड इन कोस्टल रीजन बाय द फ्रेश वाटर। अब देखिए कोस्टल रीजन से क्या रिवर्स चक्के लाएगी, जैसे रिवर्स ब्लो होती है तो जनरली हमें यही बताया जाता है कि इसका वाटर क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है। तो लेकिन जब ये ब्लो करती है तो कोस्टल एरिया से अपने साथ क्या लाती है, थोड़ा सामान ले आते हैं वो चक्के, है ना, चोरी करके ले आती है थोड़ा सा साल्ट, और कहाँ डाल देती है, ओशन में डाल देती है। एंड इन पोलर रीजन बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग एंड थॉविंग ऑफ आइस, यहाँ आइस का क्या हो जाना, फ्रीज हो जाना, तो क्या कर देगा, सैलिनिटी बढ़ा देगा, मेल्ट हो जाना सैलिनिटी कम कर देगा, ठीक है, फ्रीजिंग आइस भी आप लिख सकते हो। ये ना जरूरी नहीं है इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, हर तरीके से आप इसके बारे में अगर बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहो, आर्ट्स के बच्चों की ना ये स्पेशलिटी होती है कि वो कुछ ना कुछ तो लिखते ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन आपको अगर टर्म्स समझ में आ रहे हैं ना तो आप बहुत अच्छे से लिख दोगे। गॉट इट, देखिए आ ही गया होगा समझ में। आंसर तो कमेंट में करा करो यार, अगर पढ़ते हो तो थोड़ा कर दिया करो तो पता चल जाए मुझे भी। विंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस सैलिनिटी ऑफ एन एरिया बाय ट्रांसफरिंग वाटर टू अदर एरियाज, ठीक है, इधर से उधर लेके विंड थोड़ी थोड़ी चीज़ें ला के और ओशन में डाल देती है। ये मैंने बता दिया कैसे ब्लो करेगी, तो अपने साथ कुछ ना कुछ उड़ा के लाएगी, यहाँ क्या कर देगी, सबसिड कर देगी। ओशन करंट, ओशन करंट्स कंट्रीब्यूट टू द सैलिनिटी वेरिएशन, ठीक है, सैलिनिटी वेरिएशन को कंट्रीब्यूट करता है, योगदान देता है अपना। सैलिनिटी, टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर आर इंटर रिलेटेड। क्या सैलिनिटी और जो टेम्परेचर, सैलिनिटी किससे इन्फ्लुएंस्ड है, किससे इंटर रिलेटेड है, टेम्परेचर एंड डेंसिटी से। अब कैसे मैम, कैसे, तो देखिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ पे क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, किसकी बढ़ेगी भाई, साल्ट, ठीक है, साल्ट की डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो ये सैलिनिटी को अफेक्ट कर रहा है,
ठीक है। तो टेम्परेचर और डेंसिटी किसको, सैलिनिटी के साथ इंटर रिलेटेड है। एनी चेंज इन द टेम्परेचर और डेंसिटी इन्फ्लुएंस द, हो गया ये, तो ये एरिया बताएंगे। अब देखिए इसने हाईएस्ट सैलिनिटी बताई है, लेक वैन इन टर्की, ठीक है। तो वो कहाँ है, देखिए हम देखते हैं, एशिया, यूरोप, और यूरोप के ऊपर नीचे क्या है, क्या है भाई बता दो कोई, तो अफ्रीका है, ठीक है। देखिए ये अफ्रीका हो गया, मानने में कुछ नहीं जाता, ऐसे ऐसे करके ऐसे कुछ पार्ट है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके मान लीजिए। तो यहाँ ना जो लेक वैन है वो कहाँ मिलेगी, मेडिटेरियन सी, ये थोड़ा मान लो, बना नहीं होगा है ना, मान लो यहाँ मिलेगी, ठीक है। लेक वैन ऑफ टर्की, ठीक है, टर्की की लेक वैन। इसकी सैलिनिटी देखिए कितनी है, 330 पार्ट्स पर 1000। अब देखिए मैम आपने तो 35 का, वो एवरेज थी, क्या एवरेज थी, उससे ज़्यादा सैलिनिटी ही होगा, लेकिन उससे कम ब्रैकिश वाटर में आ जाता है। तो लेक वैन ऑफ टर्की की सैलिनिटी कितनी है बता दीजिए जल्दी से, 330 पार्ट्स पर ब्ला ब्ला ठीक है। फिर इसने बताया डेड सी की, तो डेड सी कहाँ है, यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा पार्ट ऐसे हैं, ठीक है, ये पार्ट ऐसे हैं, उसके बाद में यहाँ से थोड़ा यूं करके एशिया का पार्ट शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो रेड सी है, रेड सी, ठीक है। रेड सी के इधर जस्ट इधर क्या है, डेड सी, ठीक है। आपको ना इनकी सिचुएशन ध्यान होनी चाहिए, अदरवाइज अपन क्या होते हैं कई बार कंफ्यूजन में हो जाते हैं, ठीक है। डेड सी होगा इधर थोड़ा, तो डेड सी का कितनी है, हाईएस्ट डेड सी की भी बताइए कितनी, 238 पार्ट्स पर 1000। फिर बात करिए इसने ग्रेट सॉल्ट लेक, वो कहाँ मिलेगी भाई साहब, वो हमें मिलेगी नॉर्थ अमेरिका में। क्या, मैं लिख ही देती हूँ ना, ग्रेट सॉल्ट लेक नॉर्थ अमेरिका में है, मैप में फाइंड करिएगा, नॉर्थ अमेरिका में। और इसकी सैलिनिटी कितनी है, 220 पार्ट्स पर 1000। आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी इन ऑफ ओशन वाटर पढ़ेंगे, ठीक है। वर्टिकल मैंने आपको एक बार पहले भी, मतलब ये सब कुछ रिलेट चल रहा है, देखिए सब किसी हर एक चीज़ का हमने पढ़ा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं, उसका हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है। तो हम सैलिनिटी को क्यों छोड़ें भाई, तो हॉरिजेंटल देखते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। अब एक चीज़ और बता देती हूँ मैं जनरल नॉलेज के लिए। हमने देखा था आइसोथर्म्स, आइसोबार्स। आइसोथर्म्स क्या होती है, एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं। आइसोथर्म्स होती है कि टू प्लेस पे जहाँ सेम टेम्परेचर है, वो जॉइनिंग जो लाइन है, ठीक है, वो क्या होती है, आइसोथर्म्स, टेम्परेचर थम्स, ठीक है। आइसोबार्स क्या होती है, प्रेशर को कनेक्ट करने वाले, कि यहाँ दो जगह है, दो जगह पे प्रेशर क्या है सेम, तो उसको जो लाइन जोड़ेगी वो क्या होगी वहाँ की आइसोबार्स। और सेम यही क्या हो जाएगा, हाँ, आइसोहेलाइन, क्या सेम जगह में मतलब टू प्लेस पे क्या हो, सेम सैलिनिटी हो, ठीक है। तो उनको जो जोड़ने वाली लाइन है वो क्या होगी, आइसोहेलाइन। क्या होगी, आइसोहेलाइन। अब देखिए लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी वाटर। द सैलिनिटी फॉर नॉर्मल ओपन ओशन रेंज बिटवीन, देखिए जो ओपन ओशन होते हैं ना, क्या
क्या लिख रही हूँ, ओपन ओशन, तो उसकी सैलिनिटी कितनी होती है 35 पर थाउजेंड से 37 पर थाउजेंड होती है। ठीक है, अगर आप पॉइंट्स बना के ना नोट्स बनाते हो ना तो आप लोगों को जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, 33 से 37। ठीक है, एक चीज़ नोटिस करिएगा। दूसरा हम देखते हैं कि जो लैंड लॉक सीज होते हैं, जैसे मैंने आपको रेड सी के बारे में बताया था, क्या बताया मैंने, लैंड लॉक्ड सी, एग्जाम्पल ले रही हूँ, एग्जाम्पल रेड सी, तो यहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा मिलेगी, कितनी 41 पार्ट्स पर थाउजेंड। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जहाँ ड्राई और हॉट रीजन है, ड्राई और हॉट रीजन, तो वहाँ पे सैलिनिटी कितनी होगी, नियर अबाउट 71 पार्ट्स पर थाउजेंड। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है, अब देखिए ये लैंड लॉक्ड है। ठीक है, ये क्या है, सी आ गया, तो यहाँ क्या है, लैंड लॉक है। ये ऐसा तो ना, तो मैम लैंड लॉक, आप समझ लो ना यार कि ये लैंड लॉक है और ये क्या है, सी है, तो ये सी लैंड लॉक है। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, डस्ट पार्टिकल्स, तो वो हवा ना किसी माध्यम से इसके अंदर आता रहेगा। ठीक है, तो सैलिनिटी यहाँ की ज़्यादा पाई जाएगी। और ड्राई और हॉट रीजन में क्या होता है, जैसे हम अपर सब ट्रॉपिकल एरियाज टाइप में लेते हैं, तो वहाँ पे सैलिनिटी क्या होगी, ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है और प्रेसिपिटेशन कम हो रहा है। ट्रॉपिकल से ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे प्रेसिपिटेशन क्या होता है, कम होता है। वो रीजन कैसा होता है, ड्राई एंड हॉट रीजन होता है, तो वहाँ पे सैलिनिटी और ज़्यादा मिलती है। आया समझ में। अब देखते हैं सीजनली इन हॉट एंड, ये तो हो गया 71 या 70 मान के चलिए, इतनी ही मिलती है सैलिनिटी वहाँ पे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं द सैलिनिटी वेरिएशन इन द पैसिफिक। पैसिफिक में देखते हैं कि पैसिफिक का एरिया कैसा है, लार्ज। पैसिफिक का एरिया कैसा है, पैसिफिक ओशन लार्ज शेप एंड साइज होने के कारण सैलिनिटी क्या है, ज़्यादा। कितनी एवरेज सैलिनिटी अगर हम माने तो इसकी कितनी है, 35 मान के चलिए, कितनी 35, और ये कहता है 35 पार्ट्स पर थाउजेंड, और ये कहता है कि 35 से 31 तक डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जैसे इसने बोला है The salinity variation in the Pacific Ocean is mainly due to its shapes and larger areal extent. Salinity decreased from 35 parts per thousand to 31 parts per thousand on the western part of northern hemisphere. कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो वेस्ट पार्ट है, ठीक है, वहाँ पे सैलिनिटी 35 से 31 तक हो जाती है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है इन्फ्लक्स ऑफ मेल्टेड वाटर फ्रॉम द आर्कटिक रीजन। कि आर्कटिक, देखिए हम थोड़ा सा बना के सीखते हैं कि विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे ये इतना सा समझ में आ जाएगा क्या, ये इंडिया का रीजन हो गया, ये हो गया, यहाँ दिख तो रहा है क्या, पहले ये देख लेती हूँ, हाँ दिख रहा है आंसू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सॉरी नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे पैसिफिक है, पैसिफिक का इधर जो पार्ट है वो क्या होगा, वेस्ट पार्ट हो गया, ठीक है। वेस्ट पार्ट किसका, पैसिफिक का। तो यहाँ पे जो आर्कटिक है, आर्कटिक से बर्फ़ क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है, मेल्ट हो रही है, तो यहाँ पानी फ्रेश वाटर आ रहा है, ब्रैकिश वाटर आ रहा है थोड़ा, ठीक है। तो सैलिनिटी तो बढ़ेगी, लेकिन क्या होगी, इतनी नहीं बढ़ेगी, वहाँ कम हो जाएगी सैलिनिटी। आया समझ में आपको कि यहाँ पे सैलिनिटी कम क्यों हो रही है, जस्ट ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ मेल्टेड वाटर फ्रॉम द मेल्टेड आइस फ्रॉम द आर्कटिक। गॉट इट। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पैसिफिक की बात हो गई हमारी, फिर इसने कहा है इन द सेम वे आफ्टर 15 to 20 साउथ, और इसी तरीके से जब हम नीचे आते हैं यहाँ पे 15 to साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में, तो वहाँ पे अंटार्कटिक रीजन क्या है, ठंडा है, तो वहाँ पे भी सैलिनिटी डिक्रीज होके क्या हो जाएगी, साउथ में लिख देती हूँ मैं, साउथ में
15 से 22 डिग्री लैटिट्यूड पर सैलिनिटी 33 पार्ट्स पर 1000 हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम अटलांटिक की बात करते हैं। तो अटलांटिक में क्या है, अटलांटिक में एवरेज हम मान के चलें 35 है, लेकिन कुछ बुक्स में 35 पॉइंट में भी आपको मिल सकता है, तो 35.67 मान के चलिए। ठीक है, यहाँ 36 मान के चलिए, चाहे इसका ना एवरेज होता है, ये ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। ठीक है, तो 35.67। अब देखिए कहता है ये द हाइएस्ट सैलिनिटी इज रिकॉर्डेड बिटवीन 15 टू, हाइएस्ट सैलिनिटी कहाँ होगी, ये रब कर दूँ क्या, चलो रब कर देती हूँ। ये कहता है हाईएस्ट सैलिनिटी, अटलांटिक की बात हो रही है, हाईएस्ट सैलिनिटी बिटवीन 15 टू 20 डिग्री पे मिलेगी आपको। ठीक है, क्यों मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम सैलिनिटी यहाँ होती है, ऑब्जर्व हाईएस्ट मिलती है, और भी इससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सैलिनिटी कहाँ मिलेगी, 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तक। ठीक है, यहाँ और भी ज़्यादा सैलिनिटी कम मिलेगी। एंड 20 डिग्री वेस्ट टू 60 डिग्री वेस्ट, 20 डिग्री वेस्ट टू 20 डिग्री 30 डिग्री वेस्ट, यहाँ पे भी क्या सैलिनिटी कम मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी, सॉरी मैक्सिमम सैलिनिटी मिलेगी। रीज़न क्या है, यहाँ पे सैलिनिटी अटलांटिक ड्रिफ्ट की बात हो रही है और ये कह रहा है कि 15 से 20 तक हाईएस्ट मिलेगी, 0 से फिर ऊपर चलो 15 से 20 हाईएस्ट मिलेगी, फिर कहता है 20 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री तक ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी, और वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी, 37 पार्ट्स पर 1000। ठीक है, और अगर इधर लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग बात करें तो वहाँ पे कितनी है, 20 डिग्री वेस्ट से 30 डिग्री साउथ तक, ये जैसे मान के चले 0 तो 20 डिग्री वेस्ट से 30 डिग्री साउथ। ठीक है, ऐसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का नॉलेज होना चाहिए ना। 15 से 20 तक क्या बोला इसने, हाईएस्ट मिलेगी, और फिर ऊपर थोड़ा 20 से 30 डिग्री इसने क्या कह दिया, मैक्सिमम मिलेगी, कितना 37 पार्ट्स पर 1000। और फिर इसने कह दिया इधर अगर हम बात करते हैं तो इनकी 20 डिग्री से 30 डिग्री तक, इतना ही नहीं होता और भी, ये तो मैंने छोटा सा बनाया। तो यहाँ पे क्या मैक्सिमम क्या मिलती है, सैलिनिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज, डिक्रीज। अब इसके बाद में क्या होने लग जाएगी, डिक्रीज। यहाँ तक तो इतने तो बढ़ रही थी, अब डिक्रीज क्यों होगी, देखिए इट ग्रेजुअली डिक्रीज टूवर्ड्स द नॉर्थ। अब जैसे जैसे नॉर्थ में जाएंगे तो क्या हो जाएगी, यहाँ जाएंगे तो डिक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बर्फ़ है, तो यहाँ पे अटलांटिक की बात हो रही है। ठीक है ना, ऐसे अटलांटिक की, नॉर्थ में जाएंगे तो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, मेल्टेड आइस के कारण। द नॉर्थ सी, अब इसने नॉर्थ सी का बताया है कि वहाँ हाइयर लैटिट्यूड पे है और सैलिनिटी क्या है वहाँ पे ज़्यादा है क्या, हाँ, क्योंकि अटलांटिक ड्रिफ्ट क्या करता है, वहाँ पे अपना पानी ले जाता है, तो भाई साहब उसके पास ऑलरेडी सैलिनिटी बहुत है, तो वहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, कहाँ पे, नॉर्थ, ये भी यूरोप के इधर ही है। ठीक है, इस साइड मिलेगा आपको यूरोप के, नॉर्थ सी में बोल रहा है ये, सैलिनिटी क्या है, सैलिनिटी ज़्यादा है, सैलिनिटी मोर। ठीक है, मोर है, क्योंकि अटलांटिक जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट क्या कर रही है, यहाँ पे वाटर फ्लो कर रही है, वाटर ला रही है, तो उसके साथ सैलिनिटी वाटर आ रहा है। ठीक है, सैलिनिटी वाटर आने के कारण यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ सी में सैलिनिटी ज़्यादा होती है। अब वही बात क्यों, क्योंकि इससे पहले ये बताया था कि जैसे नॉर्थ की तरफ जाते जाते हैं तो सैलिनिटी डिक्रीज होती है, लेकिन नॉर्थ सी यहाँ है, नॉर्थ की तरफ ऊपर जा रहे हैं तो नॉर्थ सी यहाँ है, तो यहाँ की सैलिनिटी ज़्यादा क्यों है, उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए कि जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है वो वहाँ पर अपना वाटर क्या कर रही है, ड्रिफ्ट कर रही है। ठीक है, उसके बाद में इसने बताया बाल्टिक
सी, बाल्टिक सी एंड, दोनों का ही सेम ही रीजन है, बाल्टिक सी एंड ब्लैक सी। इनको है ना थोड़ा मैप निकाल के और ऑब्जर्व करना। मैं थोड़ा जनरली आपको बता देती हूँ कि कहाँ है ये, ठीक है। बाल्टिक सी नॉर्थ सी से इधर थोड़ा सा यूं 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 वाटर का पार्ट मिलेगा, तो यहाँ पे तो क्या है बाल्टिक सी, बाल्टिक सी। और ब्लैक सी की बात करें तो मैंने जैसा कि बताया था कि रेड सी के जस्ट ऊपर, ठीक है, रेड सी के जो मेरिडियन आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ब्लैक सी मिलेगा। मेरिडियन के आसपास देखिएगा, आपको जरूर मिल जाएगा बाल्टिक सी और ब्लैक सी। देखिए नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तभी है ये दोनों सी। अब देखिए इसके अंदर क्या सैलिनिटी डिक्रीज होने का रीज़न क्या है कि सैलिनिटी यहाँ इन्फ्लुएंस बाय, देखिए मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको। बाल्टिक सी रिकॉर्ड्स लो सैलिनिटी ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ रिवर वाटर इन लार्ज क्वांटिटी। तो बाल्टिक सी किससे इन्फ्लुएंस है, रिवर वाटर से, रिवर वाटर, रिवर फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर से, ठीक है, इंक्रीज है। तो सैलिनिटी क्या कर रहा है, लो कर रहा है, लो सैलिनिटी, सैलिनिटी, ठीक है। सेम रीजन इसका है कि ब्लैक सी भी किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, रिवर से, इनॉर्मस फ्रेश वाटर इन्फ्लुएंस बाय रिवर्स। सी द एटलस। अब एटलस पे देखिएगा, जैसे मैं 2-3 सीज के नाम बताती हूँ, बर्गस आइसलैंड, ठीक है, और ब्लू, टर्क्यूबाइन, बातूनी, कॉन्स्टेंटा, ओडेसा, ये बहुत सारी रिवर्स हैं जो अपना पानी क्या करती है, जैसे ये ब्लैक सी है, ठीक है, तो यहाँ से रिवर है इसके चारों तरफ, तो ये अपना फ्रेश वाटर लाती है यहाँ पे, तो यहाँ सैलिनिटी क्या कर देती है, लो सैलिनिटी पाई जाती है, सैलिनिटी पाई जाती है दोनों में, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द इंडियन ओशन इज, अब बात करते हैं इंडियन भाई साहब की। अभी तक क्या चल रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। अब इंडियन ओशन की बात करते हैं, तो इंडियन ओशन में कितना है, इंडियन ओशन ये स्किप बहुत होता है, स्लिप बहुत होता है, 35, ठीक है। एवरेज मैम इतनी चल रही है, हाँ इतनी है। द लो सैलिनिटी टेंड्स, अब इसकी भी बात करें कि दोनों साइड देखिए, इंडियन ओशन की बात करें तो यहाँ इंडियन ओशन है, ठीक है, इंडियन ओशन। मैम इंडियन नाम तो थोड़ा सही से लिख दो, कोई बात नहीं। यहाँ क्या है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, एंड देयर इज अरेबियन सी। अब यहाँ सैलिनिटी क्या है, ज़्यादा है, हाई सैलिनिटी, और यहाँ पे क्या है, लो सैलिनिटी। अब इसका रीज़न मैम, अब इसका रीज़न देते हैं कि यहाँ से क्या हो रही है, रिवर आ रही है कि नहीं आ रही। देखिए यहाँ पे जो जितनी भी रिवर बहती है उसकी ओनली 2 रिवर्स, नर्मदा, सॉरी हिंदी में लिखती हूँ ना, नर्मदा एंड तापी लिख देते हैं, ठीक है। नर्मदा और तापी 2 ही रिवर यहाँ गिर रही है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ जितनी गोदावरी, कावेरी, महानदी और वो जितनी भी रिवर्स है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, चारों तरफ से अपना फ्रेश वाटर डाल रही है, तो यहाँ सैलिनिटी कम है और यहाँ सैलिनिटी क्या है, ज़्यादा है। तो सैलिनिटी नियर अबाउट कितनी होती है यहाँ पे, 27 के नियर, 20 से या 27 के नियर अबाउट मान के चलिए। यहाँ सैलिनिटी कम होती है, यहाँ सैलिनिटी ज़्यादा होती है। आई समझ में इंडियन ओशन की कहानी। और यहाँ पे इवेपोरेशन भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि ड्राई एरिया रह गया तो इवेपोरेशन यहाँ पे ज़्यादा होता है। अब हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाएगा, नहीं 2-3 वीडियो बनाने से अच्छा है ना एक वीडियो में हो जाए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन, कहते हैं कि मैम बोर हो जाते हैं, तो भी बोर हो जाते हैं तो बीच में छोड़ दो, बाद में देख लेना, है ना। अब देखिए डेप्थ की बात होगी यहाँ पे, जैसे हमने एक इंडियन ओशन पकड़ लिया,
ये इंडियन ओशन मान ली। तो यहाँ डेप्थ में जैसे जाते जाएंगे तो अपन को पता है इंक्रीज होगी क्या, सैलिनिटी। ऊपर सैलिनिटी क्या रहती है, कम रहती है, क्योंकि वो क्या होती है, हैवी होती है। तो वो नीचे क्या हो जाती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ सैलिनिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। ठीक है, एक इंक्रीजिंग रेट होती है सैलिनिटी की। ठीक है, इंक्रीजिंग पॉइंट कह दो या बाउंड्री कह दो, बाउंड्री होती है। ठीक है, या फिर जोन कह दो, जोन। तो उसको क्या कह देते हैं, जो इंक्रीजिंग जोन होता है ना, उसको हम कह देंगे यहाँ पे हेलोक्लाइन। जैसे थर्मोक्लाइन का पढ़ा था, टेम्परेचर क्या होता था, रैपिडली डिक्रीज हो रहा था। यहाँ इंक्रीजिंग बाउंड्री और जोन को क्या कह देते हैं, हेलोक्लाइन। ये ना थोड़े थोड़े टर्म्स हैं जो पूछे जाते हैं यूपीएससी लेवल तक के एग्जाम्स में, आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखिए, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि डेप्थ में कैसे कैसे कम होती जाती हैं। ठीक है, अब देखिए ऊपर पानी बह रहा है। ठीक है, बह रहा है मैम, पता है बहने दो, तो क्या करें, बह रहा है तो बहने दो, हमें तो सैलिनिटी से मतलब है, हमें तो वो बता दीजिए बस। तो देखिए सैलिनिटी चेंजेस विथ डेप्थ बट द वे इट चेंजेस डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ द सी। फर्स्ट किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन लोकेशन ऑफ सी। ठीक है, सी की लोकेशन पे डिपेंड करती है कि वो सी है कहाँ पे। ठीक है, सैलिनिटी एट द सरफेस इंक्रीज बाय द लॉस ऑफ वाटर टू आइस और इवेपोरेशन। क्या बोल दिया इसने, आइस एंड इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। इससे क्या होगी, देखिए सेम वही प्रोसेस है जैसे हमने देखा था कि सैलिनिटी को इफेक्ट करते हैं आइसो एंड इवेपोरेशन। तो ये वर्टिकुलरली कैसे करेंगे, ये करेंगे कि जैसे जैसे वाटर क्या होगा, आइस बनेगा। तो आइस बनेगा तो यहाँ से जैसे वाटर डेंस होके लाइट होता है तो वो ऊपर जाएगा और वहाँ से आइस बना देगा, तो नीचे की सैलिनिटी क्या रह जाएगी, ज़्यादा रह जाएगी सैलिनिटी। इवेपोरेशन की सेम प्रोसेस है, इवेपोरेशन होने के बाद ही वो ऊपर उठते हैं और एकदम कोल्ड रीजन में चले जाते हैं तो वो आइस बना देते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि और डिक्रीज बाय द इनपुट ऑफ, ये तो क्या करते हैं, सैलिनिटी बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, सैलिनिटी बढ़ाते हैं। डिक्रीज कौन करता है, ये इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, इंक्रीज, इंक्रीज। ठीक है, डिक्रीज कौन करते हैं, फ्रेश वाटर रिवो, वाटर रिवो एंड ग्लेशियर, ग्लेशियर्स क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ठीक है, डिक्रीज करेंगे। सैलिनिटी को कैसे करेंगे वो आपको मैं पीछे बता के जा चुकी हूँ कि क्या यहाँ ला के अपना पानी उड़ेल देंगे तो सैलिनिटी क्या कर देंगे, ऊपर से डिक्रीज कर देंगे। सैलिनिटी एट द डेप्थ इज वेरी मच फिक्स्ड। पॉइंट टू बी नोटेड, सैलिनिटी इन डेप्थ क्या होती है, फिक्स्ड। क्या होती है, फिक्स्ड होती है एकदम से। ठीक है, आई बात समझ में, फिक्स्ड क्यों होती है, क्योंकि जो डेंस होता है ऊपर नीचे सैलिनिटी में कुछ हलचल नहीं होती। सैलिनिटी की जो हलचल होती है वो सिर्फ ऊपर सरफेस पे होती है, क्योंकि वहाँ से वाटर इधर चला जाता है, इधर चला जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, तो वो डेंसिटी तो नीचे हो इकट्ठी होगी ना, साल्ट की जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे आएंगे। बिकॉज देयर इज नो वे, यहाँ एक रीज़न ये भी है कि यहाँ नीचे क्या है, ना तो वाटर लॉस होता है ना वाटर ऐड होता है, जितना भी होता है वो ऊपर ही होता है, नीचे तो सिर्फ सैलिनिटी बैठती जाती। ठीक है, देयर इज ए मार्क डिफरेंस इन द सैलिनिटी बिटवीन द सरफेस जोन्स एंड द डीप जोन्स ऑफ द ओशन। जैसे कि मैंने आपको हेलोक्लाइन के बारे में बताया था कि ऊपर तो क्या होती है, जोन बन जाते हैं इससे, कि क्या बन जाते हैं, जोन्स बन जाते हैं। ऊपर जैसे कम रहती है, फिर नीचे थोड़ी और ज़्यादा, थोड़ी सैलिनिटी हो जाती है, फिर नीचे और ज़्यादा सैलिनिटी होती है। तो जहाँ रैपिडली सैलिनिटी इंक्रीज होती है उस जोन को हम क्या कर देते हैं, क्या हो रहा है पता नहीं, हेलोक्लाइन कह देते हैं। हेलोक्लाइन, जिस जोन में सैलिनिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, उस जोन को। द हायर सैलिनिटी डेंसर वाटर, अब कहता है कि जो हाई सैलिनिटी है वो जो वाटर के नीचे चली जाएगी और लो सैलिनिटी ऊपर आ जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पानी है,
ये पानी है तो यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स आए तो वो क्या आएंगे, नीचे बैठ जाएंगे और ये पानी ऊपर रह जाएगा। Salinity generally increase with depth and there is a distinctive zone that is called halocline. Where salinity increases sharply, other factors being constant increasing salinity of seawater causes its density to increase. ठीक है, और ज़्यादा फैक्टर्स इतने इफेक्ट नहीं करते जितना कि इफेक्ट करता है ये जोन। ठीक है, जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे तो सैलिनिटी इंक्रीज होगी, डेंसिटी क्या करेगी वहाँ की, बढ़ेगी। हायर सैलिनिटी सी वाटर जनरली श्रिंक बिलो द लो सैलिनिटी वाटर। हायर सैलिनिटी वाटर होगा अगर कहाँ रिवर वगैरह लेके आ रही तो वो क्या करेगी, जैसे इस वाटर के नीचे डाल देगी, ऐसे नीचे नहीं, मतलब पानी सैलिनिटी वाला है तो वो यहाँ आ जाएगा और जो कम सैलिनिटी वाला है वो ऊपर रह जाएगा। दिस लीड्स टू स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ सैलिनिटी, और इसी से सैलिनिटी का क्या होता है, स्ट्रैटिफिकेशन होता है। अगर हिंदी में बोले तो स्तरीकरण होता है कि यहाँ सैलिनिटी जम जाती है, ये मान लो, फिर क्या बन जाती है, चट्टानें बन जाती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है, एक बार आप लोग भी समझने की कोशिश करें। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूपीएससी या अदर एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। तो ज्योग्राफी और जो हिस्ट्री वगैरह सब्जेक्ट्स होते हैं इनका कोई भी ये नहीं है, एंडिंग पॉइंट नहीं है कि हाँ मैं इतनी पढ़ दूंगा तो मुझे आ जाएगी, नहीं, बस पढ़ते जाओ, समझते जाओ और सीखते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने सीनियर और जूनियर्स के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चले ज्योग्राफी के बारे में, है ना, नॉलेज गेन हो उनका भी। थैंक यू अगेन।